हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी, ये संगठन महामंत्री प्रदेश के कांग्रेस के, और उनसे हम बात करते हैं। जोरों से कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है, 2023 के चुनाव की तैयारी है। हम इनसे बात करते हैं। जो आपका सदस्यता अभियान है 2023 की तैयारी है, कांग्रेस जो है भाजपा अटैकिंग मोड में है, तो कांग्रेस भी जोर से उसका जवाब देना चाहती है। सदस्यता अभियान 7 लाख हो चुका है, क्या है आगे इसमें? देखिए, ये हर पार्टी की एक तैयारी होती है। सदस्यता अभियान का रिन्यूअल होना हर 3 साल 5 साल में पार्टियों का चुनाव होता है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का भी चुनाव हो रहा है। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, 1 नवंबर से चालू हुआ था, जिसकी मियाद हमने 15 फरवरी तय की थी। हमने 53,000 मैनुअल पुस्तिकाएँ बाँटी, सस्ता पुस्तक बाँटी। एक पुस्तिका में 25 मेंबर होने का प्रावधान है, तो 53,000 में लगभग 51,000 पुस्तकें बटी हैं। काफ़ी कुछ वापस आनी चालू हो गई हैं। अभी तक हमारे पास जो डाटा है वो 7 लाख मेंबर, 7 लाख से कुछ थोड़ा ज़्यादा मेंबर बनने के हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं। उतने के जो फीस हैं, प्रारंभिक फ़ीस 5 रुपये, वह भी जमा हो गए। बाकी जिलों और ब्लॉक में कलेक्ट हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 4-5 दिन में सारी पुस्तकें आ जाएंगी। और जो एक लक्ष्य हमने स्वयं के लिए निर्धारित किया था 10 लाख, हम उससे कहीं ज़्यादा 11 या 12 लाख सदस्य बनाने में सफल रहेंगे। एक सवाल और है इसमें, एक लाइन पढ़ा हूँ कि जो सदस्य अच्छा काम करेंगे सदस्य बनाने में, उनको क्या निश्चित लाभ देगी? तो निश्चित तौर पर जो फील्ड में है, लगातार सक्रिय है, जो लोगों को भी जा रहा है, सदस्य बना रहा है, उसको तो राजनीतिक रूप से लाभ होना समय तय है। और पार्टी भी ऐसे लोगों को प्रमोट करेगी जो पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। बीजेपी अपने डिजिटल अभियान का बहुत बड़ा डंका बताती है। आपका डिजिटल अभियान और उनका डिजिटल अभियान अंतर क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल अभियान पूरी तरह से असफल साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि हमने डिजिटल मिस कॉल मेंबर करके 54 लाख मेंबर बनाए हैं, और उनको विधानसभा चुनाव में 33 लाख वोट मिले, और लोकसभा चुनाव में भी पर्याप्त वोट नहीं मिले। जितने उनके मेंबर हैं उन्होंने ही उन्हें नकार दिया, अन्य मतदाताओं की तो बात छोड़ो। तो ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल अभियान किस प्रकार फर्जीवाड़ा था। हमारा जो डिजिटल अभियान है उसके इसमें एक मौलिक है भिन्नता है। इसमें यह है कि आदमी अपना वोटर आईडी देगा और स्वयं के फ़ोन से सेल्फी खींचेगा, और उसके बाद ही उसकी स्वीकृति प्राप्त होगी। तो इसमें व्यक्ति का वहाँ पे स्वयं को उपस्थित होना अनिवार्य है। तो ये हमारी भिन्नता है कि जो हम जिसको भी मेंबर बनाएंगे उसको विजुअली वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। ये वर्चुअली ऐसा नहीं चलेगा उसमें कि किसी ने मिस कॉल किया, और वो ये 3 लेयर सुरक्षा कवच है, जिसमें आदमी को अपना मोबाइल नंबर देना है, हाँ, सोच समझ के पूरी होशो हवास में सहमति देगा, तब वो कांग्रेस का मेंबर बनेगा। बाकायदा अपना इपिक कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर डालेगा, सेल्फी खींचेगा, वो भी स्वयं के फ़ोन से, वही स्वीकार होगा जो नंबर उसका रजिस्टर्ड है। और उसके बाद फिर उसको OTP आएगा उसी के मोबाइल में। उसके बाद उस OTP को क्लियर करने के बाद वो सदस्य बनेगा। तो निश्चित तौर पर ये 3 लेयर सर्टिफिकेशन है, और हमारी कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं कि हम लाखों करोड़ों दिखाने के लिए बनाए। हम समर्पित कार्यकर्ताओं को ही जोड़ रहे हैं, और जोड़ना चाह रहे हैं, और पूछ के जोड़ रहे हैं। अभी हम शुक्ला जी से बात कर रहे थे, सेल्फी खींच के और 3 सुरक्षा कवच के बाद जो सदस्य बन रहे हैं, इसके बाद देखना है इस सेल्फी वाले सदस्य अभियान में सरकार किसकी आती है। RPL न्यूज़ से कैमरामैन हरीश के साथ देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़।